दोस्तों, बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज इस वीडियो में कुछ ऐसी खबरें हैं जिनको सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। आप मोर की तरह नाचने लगोगे। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, आपको नहीं पता चलेगा कि मैंने कौन सा वीडियो डाला है, कौन सा नहीं डाला है। आज का ये वीडियो फैमिली के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज हेडफोन्स लगा लीजिए, और मेरी रिक्वेस्ट है कि फैमिली वाले साथ में बैठकर इस वीडियो को ना देखें। आज की पहली खबर यह है कि अजय देवगन की फिल्म मैदान का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, और यह ट्रेलर ऐसा है जिसको देखकर आप ये कह सकते हैं कि इस फिल्म का चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब आप ये जरूर पूछेंगे कि भाई इस ट्रेलर में ऐसा क्या है। जैसे ही ट्रेलर शुरू होता है वैसे ही बताया गया है कि हिंदुस्तान ना तो दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, ना ही सबसे अमीर कंट्री है, और ना ही सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है। अब एक तरह से देखा जाए तो ये डायलॉग्स ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ हैं, हिंदुस्तान की बेइज्जती करते हैं। आप सभी जानते हैं कि देश में बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी के सभी नेता आज की तारीख में 24/7 ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, हिंदुस्तान विश्व गुरु बन चुका है, दुनिया में कोई भी देश बिना हिंदुस्तान से पूछे कुछ कर ही नहीं सकता। और फिल्म मैदान में ऐसा बताया जा रहा है कि भाई हिंदुस्तान की कोई पोजीशन ही नहीं है, हिंदुस्तान की कोई औकात ही नहीं है, हिंदुस्तान को कोई जानता ही नहीं है। तो अगर हिंदुस्तान ने एक बहुत ही बढ़िया फुटबॉल टीम बना ली और टूर्नामेंट जीत लिया तो दुनिया भर में लोग हिंदुस्तान को जानने लगेंगे। और फिल्म में ऐसा तब बताया जा रहा है जबकि इसके हीरो विमल देवगन हैं, वही विमल देवगन जो बीजेपी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। इवन प्रोड्यूसर बोनी कपूर भी बीजेपी का सपोर्टर है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार को एक्शन लेना चाहिए, इस फिल्म को बैंड कर देना चाहिए, इस फिल्म को हिंदुस्तान में रिलीज नहीं होने देना चाहिए, जबकि इस फिल्म के द्वारा हिंदुस्तान की इंसल्ट की गई है। अगर फिल्म की कहानी देखे तो वो भी वही है जो शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया की थी। उसमें हॉकी टीम थी, यहां फुटबॉल टीम है। वहां शाहरुख खान कोच बना था, यहां अजय देवगन कोच बना है। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से इस फिल्म को देखा जाए। इस फिल्म में कुछ भी नयापन नहीं है। पहली बात तो यह कि कहानी बहुत ही ज्यादा घिसी पिटी है। दूसरी बात यह कि यह कहानी आधारित है फुटबॉल पर, जो हिंदुस्तान में ज्यादा पॉपुलर नहीं है। और सोने पर सुहागा यह है कि यह फिल्म ईद पर रिलीज हो रही है, बड़े मियां छोटे मियां के साथ टकरा रही है। तो इसका मतलब यह हो गया कि इस फिल्म का सुपर डुपर डिजास्टर होना तय है। इसको कोई भी बॉक्स ऑफिस पर बचा नहीं सकता। आज की दूसरी खबर यह है कि हिंदुस्तान का माहौल इस वक्त ऐसा है कि जिसको देखो वो गालियां दे रहा है, जिसको देखो वो सेक्सी बातें कर रहा है। मतलब किसी को जरा भी शर्म नहीं रही। आप देखिए ये औरत कैसे गालियां दे रही है, जरा सुन लीजिए। मारा तोहरी माँ की भोसड़ा चोदो, तोहरी माँ का हाथ चोदो। अब से 15 साल पहले औरतें ये नहीं किया करती थी, ऐसी वीडियो आपको देखने को नहीं मिला करती थी। लेकिन भला हो सोशल मीडिया का कि आज ऐसी वीडियोस की भरमार है। और ये तो एक आम औरत है। करीना कपूर और करण जौहर भी किसी से पीछे नहीं है। और आज की तीसरी खबर यही है, जब करीना करण के शो पर गई थी तो करण ने पूछा था कि क्या हथियार का साइज मैटर करता है, तो करीना कपूर ने बड़े ही डंके की चोट पर कहा था कि बिल्कुल हथियार का साइज मैटर करता है। मुझे बाकी लड़कियों का नहीं पता, लेकिन मेरे लिए तो हथियार का साइज मैटर करता है। Does size matter? Please, on behalf of all men, answer this question for us. I think to me it does. अब मुझे पता नहीं कि करीना कपूर खुश है या नहीं है। सैफ अली खान के हथियार का साइज वही है जो करीना चाह रही थी या नहीं है, ये करीना ही बता सकती है, मैं तो नहीं बता सकता। अच्छा, अश्लीलता सिर्फ इंडिया में ही नहीं है भाई साहब, पाकिस्तान में भी आज की तारीख में अश्लीलता की भरमार है। पाकिस्तान के इस लौंडे का नाम है बरकत, और भाई साहब ये दुनिया का सबसे अश्लील लौंडा है। ये क्या क्या बातें करता है, जरा सुन लीजिए। करीब भैया मेरे शेर, आप जिनके लिए रो रहे हैं वो किसी और के साथ सो रहे हैं। इस बात को मानते हैं कि प्यार जो है हमेशा हॉरिजॉन्टल लिफ्ट से शुरू होता है और वर्टिकल लिफ्ट पे खत्म होता है। इसकी बातें सुनकर आपको पता ही चल गया होगा कि ये कितना ज्यादा अश्लील लौंडा है। और ये पाकिस्तान में ऐसी हरकतें करता है, वही पाकिस्तान जिसको एक मुस्लिम कंट्री माना जाता है। आज की पांचवी खबर यह है कि जो भोजपुरी के एक्टर्स हैं वो एक नंबर के अश्लील होते हैं। उनको अश्लीलता के अलावा कोई दूसरी चीज समझ में आती ही नहीं है। उनके गानों में अश्लीलता, उनकी फिल्मों में अश्लीलता, और भाई साहब रियल लाइफ में भी ये बहुत ही ज्यादा अश्लील हैं। ये अपने से बढ़ गया, शरीर बढ़ गया, हाइट बढ़ गया, बाल बढ़ गया, ब्लाउज बढ़ गया। आप जरा खुद ही देख लीजिए और सुन लीजिए कि लुक्खा खेसारी लाल लड़कियों के साथ कैसी हरकतें कर रहा है।
अच्छा है, मैंने आपको छुआ, अब किसी और से छुआना मत। जब भी छुआने का मन करे मुझे कॉल कर लेना। और ये कोई एक भोजपुरी एक्टर नहीं करता, सारे भोजपुरी एक्टर्स यही करते हैं। अब जरा पवन सिंह को देख लीजिए कि लड़कियों को पीछे से हाथ लगाकर कैसे जा रहा है। और कमाल यह है कि इन अश्लील लौंडों को यूपी बिहार में स्टार माना जाता है। लोग इनको फॉलो करते हैं भाई साहब, लोग इनसे मिलने की ख्वाहिश रखते हैं, लोग इनके साथ सेल्फी निकालना चाहते हैं। और बड़ा मजा आता है। मैं जो अपने वाइफ के साथ काम करता हूँ, इन लोगों के भी साथ वही करता हूँ। जबकि हकीकत में ये लौंडे जेल में होने चाहिए। इनको गाना गाने या फिल्म बनाने की परमिशन बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। आज की छठी खबर यह है कि सलमान विवेक ओबेरॉय को जानता है या नहीं जानता है। वैसे तो ये बहुत पुराना इंटरव्यू है, लेकिन देख लीजिए, सुन लीजिए, सलमान कह रहा है कि वो विवेक ओबेरॉय को जानता ही नहीं है। विवेक ओबेरॉय को माफ नहीं करेंगे। I don't know who you're talking. कौन है ये? You don't know who I he is. don't. दोस्तों, आज की सेवंथ खबर यह है कि क्या वाकई ही जियो की हेड ज्योति देशपांडे और दिनेश विजन मिलकर जियो को लूट रहे हैं। सुनने में तो कुछ ऐसा ही आ रहा है कि इन दोनों ने तकरीबन 1500 करोड़ का घोटाला कर लिया है। दिनेश विजन की ऐसी 10 फिल्में हैं जिनको फाइनेंस किया है जियो ने, और उन फिल्मों को कोई भी ओटीटी कंपनी भी लेने के लिए तैयार नहीं है, फ्री में भी लेने के लिए तैयार नहीं है, रद्दी के भाव में भी लेने के लिए तैयार नहीं है। और जबकि ये एक एक फिल्म 50 से 75 करोड़ रुपए के बजट में बनी है। तो बताया जा रहा है कि इस घोटाले की खबर मुकेश अंबानी के बच्चों तक पहुंच गई है और जल्दी ही ज्योति देशपांडे को जियो से भगाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं होगा। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर ऐसा हुआ तो ज्योति देशपांडे को कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब, ज्योति देशपांडे ऑलरेडी तकरीबन 1000 करोड़ बना चुकी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज निकालो या कल निकालो। दोस्तों, आज की 8वीं खबर है अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम 3 के बारे में। आप सभी को पता है कि कुछ महीनों पहले इस फिल्म की शूटिंग हुई थी तकरीबन 10 दिन की मुंबई में। उस वक्त इस फिल्म को फाइनेंस कर रहा था जियो। उसके बाद जियो ने मना कर दिया कि भाई हम इस फिल्म में पैसे नहीं लगाएंगे। उसके बाद यह फिल्म गई भूषण कुमार के पास। भूषण कुमार ने भी इस फिल्म में पैसे लगाने से मना कर दिया। इसके बाद जो इस फिल्म के निर्माता हैं फिरोज नडियाडवाला साहब, उन्होंने खुद से ही कुछ पैसे अरेंज किए और अब इस फिल्म की दोबारा शूटिंग चालू हो गई है मुंबई में। लेकिन कमाल यह है कि शूटिंग चालू होने से पहले ही संजय दत्त ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। और संजय दत्त के फिल्म छोड़ने का रीजन यह बताया जा रहा है कि संजय दत्त इस फिल्म की कहानी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। संजू का कहना है कि भाई मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस फिल्म में हो क्या रहा है। हम 40 एक्टर्स लाइन में खड़े हुए हैं, कोई कुछ भी बोल रहा है, तो ये फिल्म कैसे चलेगी। और संजू का कहना यह है कि भाई जब मुझे पता है कि फिल्म नहीं चलनी है तो फिर मैं इस फिल्म को क्यों करूं। यही वजह है कि संजू ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। अब संजू की जगह सुनील शेट्टी को ले लिया गया है। सुनील शेट्टी भी इस फिल्म में था, लेकिन वो दूसरा रोल कर रहा था, लेकिन अब वो वही रोल करेगा जो संजू कर रहा था। और फिल्म में मेन विलन की भूमिका निभाने के लिए लिया गया है जैकी श्रॉफ साहब को। अब मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि भाई इस फिल्म की कहानी को कैसे कहा जा रहा है कि 1 हफ्ते की शूटिंग करने के बाद संजू ने फिल्म छोड़ दी है, उसके बावजूद भी संजू के रोल को एडजस्ट कर दिया गया है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यह फिल्म के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, आज की 9th खबर है सोनू सूद की आने वाली फिल्म फतेह के बारे में। मैं आपको यह बता दूं कि यह फिल्म तकरीबन 2020 में चालू हुई थी, यानी कि इस फिल्म को बनते हुए 4 साल हो गए हैं। इस फिल्म का निर्माता, निर्देशक, एक्टर, राइटर सब कुछ सोनू सूद है। सोनू को ऐसा लगता है कि जो सोनू जानता है वो बॉलीवुड में कोई दूसरा जानता ही नहीं है। जो सोनू कर सकता है वो बॉलीवुड में कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। और मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले भी सोनू सूद 3-4 फिल्में बना चुका है और वो सभी फिल्में डिजास्टर रही। उनके बारे में कोई कुत्ता भी नहीं जानता कि वो फिल्में कब रिलीज हुई थी। इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है 1.25 मिनट का, जबकि बहुत सारी फिल्मों का ट्रेलर ही 2 मिनट का होता है। एक्चुअली टीजर की लेंथ होती है 30, 40 या 50 सेकंड। तो जब इस फिल्म का टीजर 1.25 मिनट का है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रेलर कितने मिनट का होगा, यानी 4-5 मिनट के नीचे हो नहीं सकता। इसको आप टीजर कह लीजिए या ट्रेलर कह लीजिए, लेकिन इसमें इतनी सारी डिटेल्स मिल गई है कि आपको इस फिल्म की कहानी का पता चल चुका है। यह टीजर देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि यह फिल्म भी एक एक्शन फिल्म है, ठीक उसी तरह जैसे कि योद्धा, क्रैक, फाइटर, जवान, पठान, वार वगैरह वगैरह। अब मुझे आप ये बताइए कि जब पब्लिक इतनी बड़ी बड़ी एक्शन फिल्में देख चुकी है तो अब वही पब्लिक सोनू सूद की एक्शन फिल्म क्यों देखेगी? पब्लिक को सोनू सूद को क्यों देखना है?
अरे भाई साहब, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मैं इस फिल्म का प्रोजेक्ट मेकिंग रिपोर्ट भी जरूर बनाऊंगा, क्योंकि इस फिल्म के बारे में मुझे बहुत ज्यादा पता है। लेकिन इस वक्त ये टीजर देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि इस फिल्म का चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस फिल्म का फ्लॉप होना बिल्कुल गारंटी है, तय है भाई साहब। दोस्तों, आज की 10वीं खबर है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में। आप सभी को पता है कि सुशांत सिंह की मौत को तकरीबन 4 साल हो गए हैं और 4 साल के बाद सुशांत की फैमिली ने रिक्वेस्ट की है सीबीआई से कि सीबीआई बताए कि क्या हुआ था, उसने खुदकुशी की थी या उसका मर्डर हुआ था। और जैसे ही इन लोगों ने रिक्वेस्ट की, वैसे ही दूसरे दिन सीबीआई ने सुशांत की फैमिली मेंबर्स को बताया है कि बस कुछ दिनों का और इंतजार कर लीजिए, हम आपको सभी डिटेल्स देने वाले हैं, हम आपको बताने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, सुशांत सिंह का मर्डर किया गया था या उसने खुदकुशी की थी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर उसने खुदकुशी की होती तो जाहिर सी बात है सीबीआई उसी वक्त बता चुकी होती कि भाई खुदकुशी है। अगर सीबीआई ने यह नहीं बताया कि खुदकुशी है तो इसका मतलब यह हुआ कि शायद उसका मर्डर हुआ था और सीबीआई जल्दी ही डिटेल्स बताने वाली है कि उसका मर्डर किसने किया था। दोस्तों, आज की 11वीं खबर है साउथ की राखी सावंत समांता प्रभु के बारे में। जिस तरह बॉलीवुड में राखी कुछ ना कुछ ड्रामा करती रहती है, ठीक उसी तरह समांता साउथ में कुछ ना कुछ ड्रामा करती ही रहती है, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ी करती ही रहती है, क्योंकि इस लड़की को ऐसा लगता है कि अगर ये कंट्रोवर्सी खड़ी करती रहेगी तो ये न्यूज में रहेगी और लोग इसकी फिल्में देखते रहेंगे, इसको काम मिलता रहेगा। लेकिन मैडम जी, ऐसा होने वाला नहीं है, आपका करियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। खबर यह है कि अब समांता ने बताया है कि जब कुछ महीनों पहले उसकी फिल्म यशोदा रिलीज हो रही थी तो उस वक्त यशोदा के निर्माता निर्देशक ने समांता से कहा था कि वो मीडिया के सामने अपनी बीमारी के बारे में बात करे। अगर वो बीमारी के बारे में बात करेगी तो पब्लिसिटी मिलेगी और उसकी फिल्म हिट हो जाएगी। और यही वजह है कि उस वक्त समांता ने अपनी बीमारी के बारे में बात की थी, नहीं तो वो अपनी बीमारी के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। मैडम जी, आप यकीन कर लीजिए, पब्लिक को इससे बिल्कुल कतई कोई लेना देना नहीं है कि आप बीमार हैं या सही है, आपको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बस ये आपकी अपनी गलतफहमी है। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अगर आपने बीमारी के बारे में बात की थी तो पब्लिक ने शायद ऐसा सोचा होगा, अगर आप बात नहीं करती तो पब्लिक ऐसा सोचती। नहीं नहीं नहीं, पब्लिक को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप बीमार हो या नहीं हो। दोस्तों, आज की 12th खबर है एनिमल के डायरेक्टर संदीप और जावेद साहब की फाइट के बारे में। आप सभी को पता है कि पहले जावेद अख्तर ने एनिमल को क्रिटिसाइज किया था, उसके बाद संदीप ने जावेद साहब को रिप्लाई किया। अब फिर से जावेद साहब ने मीडिया के सामने कहा है कि मैं बहुत खुश हूं कि संदीप रेड्डी मेरे 53 साल के कैरियर में मेरी कोई गलती नहीं ढूंढ सका, और जब संदीप मेरी कोई गलती नहीं ढूंढ सका, मुझे अटैक नहीं कर सका, तब जाकर उसने मेरे बेटे फरहान को अटैक किया। और इसके आगे जावेद साहब ने कहा कि संदीप तुम एक घटिया इंसान हो, जब तुम मेरी गलती नहीं ढूंढ पाए तो मेरी फैमिली को अटैक कर रहे हो, मेरे बेटे को अटैक कर रहे हो, और ये बिल्कुल घटियापन है। और आप सभी जानते हैं कि जो भी संदीप को क्रिटिसाइज करता है वो हमेशा उसको रिप्लाई करता है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि संदीप जावेद अख्तर साहब को क्या रिप्लाई देता है। दोस्तों, आज की 13th खबर यह है कि देश में इस वक्त क्या माहौल है, फिल्मों में क्या दिखाया जा रहा है, वेब सीरीज में क्या दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर क्या दिखाया जा रहा है, और इन सब को देखकर बच्चे कैसे बिगड़ रहे हैं। आप भी जरा सुन लीजिए, ये कोई यूट्यूबर है जिसने एक वीडियो बनाया है इस बारे में। अब बच्चा जो देखेगा वही सीखेगा। बच्चा देख रहा है टीवी, और टीवी पे सिखाने के लिए कौन आते हैं? ये बेवड़े जो बताते हैं कि गुटखा कैसे खाया जाए, ये तथाकथित सेलिब्रिटियां जो बताते हैं कि दारू कैसे पी जाए। दारू पीने के बाद आपके बच्चे को जुआ भी खेलना है तो ये फर्जी राष्ट्रवादी आके बताते हैं कि सट्टा कैसे लगाया जाए। अब आपका बच्चा बाहर भी निकलेगा, लोगों से बातें भी करेगा, बिना गाली के वो बात करे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस छपरी ने ठेका ले रखा है आपके बच्चों को गाली सिखाने का। अगर बच्चों की परवरिश ऐसी हुई ना तो बुढ़ापे में ये बच्चे आपको माँ बहन की गाली देके ही निकालेंगे। आपने सुन लिया। मैं आपको ये बता दूं कि मुझे नहीं पता कि ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है, लेकिन ये वीडियो वायरल है। आज की 14th खबर यह है कि डायरेक्टर सुजीत सरकार ने ऐलान किया है कि वो जल्दी ही एक फिल्म शुरू करेंगे अभिषेक बच्चन के साथ। लेकिन कमाल यह है कि सुजीत सरकार झूठ बोल रहे हैं। अब वो झूठ क्यों बोल रहे हैं ये मेरी समझ से बाहर की बात है। मैं आपको ये बता दूं कि सुजीत सरकार ये फिल्म अभिषेक बच्चन के साथ तकरीबन 1 साल पहले अमेरिका में शूट कर चुके हैं। इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन भी हो चुका है, ये फिल्म रिलीज के लिए तैयार है। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि अब वो एक फिल्म शुरू करने वाले हैं अभिषेक के साथ, तो ये सरासर सफेद झूठ है। मुझे ऐसा लगता है कि सुजीत सरकार के झूठ बोलने के पीछे ये कारण हो सकता है कि किसी भी कॉर्पोरेट हाउस ने इस फिल्म को खरीदने के लिए इंटरेस्ट ना दिखाया हो, और यही वजह है कि सुजीत ये कह रहे हो कि वो जल्दी ही एक फिल्म
फिल्म अभिषेक के साथ शुरू करेंगे और इसका मतलब यह है कि वो चाहते हैं कि कोई फाइनेंसर उनके चंगुल में फंस जाए, उनको पैसे दे दे और फिर वो उस फाइनेंसर को बताए कि देखो भाई फिल्म रेडी है और इसी में आपने पैसा लगाया है। यानी वो किसी फाइनेंसर को मामा बनाना चाहते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। दोस्तों आज की 15th खबर यह है कि एकता कपूर की फिल्म क्रू जल्दी ही रिलीज होने वाली है। इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इसमें फुल ऑन गाली गलौच है, इसमें फुल ऑन सेक्स है। यानी कि इस फिल्म में वही सब कुछ है जो एकता कपूर हमेशा दिखाया करती है। आप एकता कपूर की लाइफ को देखिए, मतलब सारी जिंदगी हो गई उसको सेक्स दिखाते हुए, गालियां दिखाते हुए और ये सब दिखाकर पैसे कमाकर अपना घर चलाते हुए। इस फिल्म का ट्रेलर एकदम वाहियात है, घटिया है। इस ट्रेलर को देखकर मुझे लगता है कोई भी इस फिल्म को देखने नहीं जाएगा। लेकिन बताया जा रहा है कि इस फिल्म की जो कहानी है वो रियल इंसिडेंट्स पर आधारित है। यानी कि इस फिल्म की कहानी कनेक्ट होती है विजय माल्या से और उसकी एयरलाइन किंगफिशर से। अगर ऐसा हुआ और फिल्म में वाकई सच्चाई दिखाई गई तो फिर मैं मान सकता हूं कि इस फिल्म की कहानी इंटरेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि मुझे किंगफिशर में काम करने वाली कई लड़कियों ने बताया था कि जितनी लड़कियां भी किंगफिशर में काम करती है उन सबको विजय माल्या पर्सनली चूज करता था, उन सबको विजय माल्या यूज करता था। तो अगर यह सच्चाई दिखाई जाएगी फिल्म में तो फिल्म चल सकती है। आज की 16th खबर है अनुष्का शर्मा और उसके भाई के प्रोडक्शन हाउस के बारे में। इन दोनों ने मिलकर एक प्रोडक्शन हाउस खोला था और ये दोनों नेटफ्लिक्स को लूट रहे थे, यानी कि नेटफ्लिक्स के लिए वेब सीरीज बना रहे थे। अब तक इन्होंने 4-5 वेब सीरीज बनाई और नेटफ्लिक्स को खूब लूटा। लेकिन अब नेटफ्लिक्स वालों की समझ में आ गया कि अनुष्का शर्मा उनको मामा बना रही है, तो उन्होंने इनका एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। नेटफ्लिक्स ने इनसे कहा कि भाई साहब हमें आपके साथ काम नहीं करना, हमें आपके साथ कुछ भी नहीं बनाना। लेकिन कमाल यह है कि इस प्रोडक्शन हाउस की 2 फिल्में रेडी है। एक का नाम है चकदा एक्सप्रेस और दूसरी का नाम है अफगानी स्नो। ये नाम सुनकर ही आपको पता चल गया होगा कि अगर ये दोनों फिल्में रिलीज होंगी तो सुपर डिजास्टर ही होंगी। और मैं आपको ये बता दूं कि एक फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। तो अब नेटफ्लिक्स वालों ने अनुष्का शर्मा से कहा है कि मैडम इन दोनों फिल्मों पर हमने पैसा लगा दिया है, इसके बावजूद भी हमें ये दोनों फिल्में नहीं चाहिए, हमें ये दोनों रिलीज ही नहीं करनी है, आप खुद ही इन दोनों को रिलीज कर लो। क्योंकि जब नेटफ्लिक्स वालों ने इन दोनों फिल्मों को देखा तो भाई साहब उनको गश आ गए, उनकी समझ में नहीं आया कि ये फिल्म है या क्या है। नेटफ्लिक्स वालों के लिए एक कहावत है कि भाई साहब अब पछतावे होए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों आज की 17th खबर यह है कि बॉलीवुड हार मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी बॉलीवुड वाले अपने बच्चों को लॉन्च कर रहे हैं। एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है नादानियां और इसमें हीरोइन है बोनी कपूर की छोटी बेटी खुशी, हीरो है सैफ अली खान का बेटा इब्राहिम और इस फिल्म की शूटिंग चालू हो गई है कलकत्ता में। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि इस फिल्म को आप देखना चाहेंगे या नहीं, इन बच्चों को आप लाइक करेंगे या नहीं, इन बच्चों को आप स्टार बनाएंगे या धूल में मिला देंगे। दोस्तों आज की 18th खबर है रवि किशन के बारे में, जो एक भोजपुरी स्टार है और राजनेता भी है। रवि ने इंटरव्यू देते हुए कहा है कि बचपन में उसने बहुत बुरा वक्त देखा। रवि का बाप एक मंदिर का पुजारी हुआ करता था और पुजारी रवि को बहुत पीटा करता था और एक दिन रवि की मां ने रवि से कहा कि बेटा तू भाग जा, नहीं तो पुजारी तेरी हत्या करने वाला है। जब रवि की मां ने खबर दी तो रवि को यकीन हो गया कि हाँ उसका बाप उसकी हत्या कर सकता है और यही वजह है कि वो 500 रुपए लेकर मुंबई भाग आया। अगर रवि ऐसी बात कर रहा है तो मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि एक्चुअली यूपी के गांव में ऐसा ही कुछ होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था और यही वजह है कि मैं भी घर छोड़कर भागा था। दोस्तों आज की 19th खबर है लुखे ओरी के बारे में। आप सभी को पता है कि मीठा कुछ ना कुछ इंटरव्यू देता रहता है, कंट्रोवर्सी करता रहता है, मीडिया में रहता ही रहता है। अब इस मीठे ने एक और इंटरव्यू दिया है और उसमें कहा है कि मेरी जो इनकम है वो कुछ भी नहीं है, मेरी इनकम सिर्फ इतनी है कि लोग मुझे अपनी शादियों में बुलाते हैं और मुझे 20-25 लाख रुपए मिलता है एक शादी में जाने का। अबे ओरी, अबे लुखे, अबे मीठे, तू एक नंबर का नल्ला है, तू एक नंबर का झूठा है। अबे 20-25 लाख रुपए की तो बात ही छोड़ दे, तुझे कोई 20-25 रुपए भी क्यों देगा। सच सच बोल कि तू केला लेता है, तुझे केला लेने का शौक है और जब तू किसी का केला लेता है तो तुझे कुछ 1000 रुपए मिलते हैं, वही तेरी इनकम है लुखे। इससे ज्यादा तेरी और कोई इनकम नहीं है। तू मीठा है और जितने भी बॉलीवुड वाले मीठे हैं वो सब तुझे प्रमोट कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दोस्तों आज की 20th खबर यह है कि फिल्म ज्वेल थीप की शूटिंग चालू हो गई है।
जिसको फाइनेंस कर रहा है जियो और जिसका प्रोड्यूसर है डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद, वही डायरेक्टर जिसने वार डायरेक्ट की थी, जिसने पठान डायरेक्ट की थी। इस फिल्म में मेन लीड हीरो है सैफ अली खान, हीरोइन है निकिता और विलन है जयदीप अहलावत। मैं आपको ये बता दूं कि जियो इस फिल्म में 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि जियो एक और सुपर डुपर फ्लॉप फिल्म बना रहा है। दोस्तों, आज की 21वीं खबर है झुग्गी एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी के बारे में। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि ये लड़का अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार मानता है। ये लुक्खा ऐसा मानता है कि इससे बड़ा स्टार बॉलीवुड में कोई दूसरा है ही नहीं। जब ये बातें करता है तो ऐसा लगता है कि इसका जो बाप है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है। कुछ दिनों पहले इसने लल्लन टॉप को एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि जब मेरे पास कुछ भी फिल्म नहीं थी उस वक्त भी मैंने बड़ी बड़ी फिल्में छोड़ दी थी। मैंने ब्रह्मास्त्र को भी छोड़ दिया था, हालांकि उसमें मेरा बहुत अच्छा रोल था, लेकिन मुझे पता था कि ये फिल्म करने से मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। इस झुग्गी एक्टर ने यह भी कहा कि मैंने लव रंजन की वेब सीरीज भी छोड़ दी थी, हालांकि मेरा रोल बहुत बड़ा था, लेकिन मुझे वेब सीरीज नहीं करनी थी, मुझे फिल्में करनी थी। मुझे पता था कि मुझ में टैलेंट है, मैं आने वाले वक्त का बहुत बड़ा सुपरस्टार हूं। अबे लुक्खे, ओए झुग्गी एक्टर, कुछ तो शर्म कर ले भाई। मेरे प्यारे झुग्गी एक्टर, तू यकीन कर ले कि तेरा ड्राइवर, तेरा ऑफिस बॉय, तेरा नाई, धोबी, कसाई, हलवाई भी तेरी फिल्म नहीं देखता। और कमाल की बात यह है कि तेरे पास ये है ही नहीं, तेरे पास इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि तेरी औकात ही नहीं है कि तू ड्राइवर रख सके, ऑफिस बॉय रख सके। और मेरे प्यारे झुग्गी एक्टर, तू यकीन कर ले कि तेरे को कोई फिल्म नहीं मिलने वाली। बॉलीवुड में ऐसा कोई नहीं है जो तुझे फिल्म दे देगा, क्योंकि सारे बॉलीवुड को पता है कि अगर कोई तेरे साथ फिल्म बनाएगा तो वो फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर ही होगी। तो बस तू अपने सपनों में ही सुपरस्टार बना रहे और अकड़कर घूमता रहे, बस, और कुछ नहीं, इसके आगे कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।